सूरज की रोशनी घने जंगल की जमीन पर पड़ती है, जिससे रोशनी और छाया का एक मोज़ेक बनता है। फिर भी हवा में एक भयानक खामोशी छाई रहती है। राम, एक छोटा लड़का, सावधानी से जंगल से गुजर रहा है। लकड़ियों के टुकड़े इकट्ठा कर रहा है। उसकी इंद्रियां तेज हैं। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट ही एकमात्र आवाजें हैं जो बेचैन करने वाली खामोशी को बढ़ा रही हैं। राम के चेहरे पर डर की एक झलक दिखाई देती है, क्योंकि उसकी आंखें लगातार इधर उधर घूमती रहती हैं, अपने आसपास का जायजा लेती हैं। अचानक राम के ठीक सामने वाली झाड़ियां जोर से हिलने लगीं, जो अनदेखे खतरे का एक खामोश संकेत था। राम का दिल पसलियों के खिलाफ ड्रम की तरह धड़कता है, बढ़ते आतंक की एक उन्मत्त लय। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं, कांपते हुए पत्तों पर टिकी हुई थीं। उसका शरीर घोर भय से जम गया था। उसके दिमाग में बाघ का भयानक विचार बिजली की तरह कौंध जाता है, जिससे वह पंगु हो जाता है। एक आह के साथ वह अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि भारी तनाव हवा में घुटन भर देता है। शांत झाड़ियों से एक छोटा प्यारा खरगोश निकलता है। उसका नन्हा शरीर सफेदी की चमक के साथ भाग जाता है। राम की आंखें धीरे धीरे खुलीं। भागते हुए खरगोश को देखकर उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। राम के चेहरे पर एक चौड़ी, आनंदित मुस्कान खिल उठती है। उसके सीने से एक दिल खोलकर हंसी फूट पड़ती है, जो सारे डर को दूर भगा देती है। राम को एहसास होता है, उसका डर शुद्ध राहत में घुल जाता है, क्योंकि वह समझता है कि यह सब उसकी कल्पना थी। राम अपनी लकड़ियां इकट्ठा करके घर की ओर चल पड़ता है। एक संतुष्ट और खुशहाल चाल उसे शांत परिदृश्य से होकर ले जाती है।